Hello everyone, good evening to all of you. I Rupali Singh welcome you all in my channel Current Affairs by Rupali ma'am. So here I am again with all of you to start my daily session of current affairs and quickly join the session and please like the session everyone, share it with your friends and do not forget to subscribe the channel because the aim of this channel is to provide you pure knowledge, nothing else. So here we are where we will be going to discuss our today's top 10 और top 15 questions of current affairs. Alright, तो आज हम डिस्कशन करेंगे अपने टॉप 15 क्वेश्चंस के जो डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कशन करते हैं. ठीक है, उसमें हमारे 15 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए वो मैं आज लेकर के आई हूँ अगेन. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दें. देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं साथ में आंसर करते रहा करिए. ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप गलत आंसर करोगे बट अगर आप गलत भी करते हैं देन ऑल्सो आपको एक क्वेश्चन का आइडिया मिलता है, एक आपको पता चलता है कि एटलीस्ट ये आंसर हमारा गलत है तो सही आंसर क्या होना चाहिए. सो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, सो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्विज में. सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज और हैव बीन कन्फर्ड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको कि हम IFFI के नाम से भी जानते हैं, ये शुरू हो गया है. इसका कौन सा एडिशन है, क्वेश्चन में दिया गया है 52nd एडिशन है. कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है गोवा में. और इसी में अभी एक आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है. तो आपको बताना है इनमें से किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इवेंट में. ठीक है, ऑप्शंस हैं इस्टमान ज़ाबो, मार्टिन स्कॉर्सेसे एंड जो पेस्की एंड लास्ट ऑप्शन इज बोथ 1 and 2. ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोथ 1 and 2 आ गया है. तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग आंसर कर सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ओवर हियर. ठीक है, इस्टमान साबू की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके एक हंगेरियन फिल्म मेकर हैं. दैट मीन्स हंगरी कंट्री से बिलोंग करते हैं. ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं मार्टिन स्कॉर्सेसे की तो ये आपके हॉलीवुड फिल्म मेकर हैं. ठीक है, हॉलीवुड फिल्म मेकर हैं, दोनों ही बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं एंड इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है. ठीक है, इसके अलावा IFFI अवार्ड्स में आपके और क्या चीज इंपॉर्टेंट बनती है. IFFI अवार्ड्स में आपके इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया जाता है. ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021. ठीक है, तो ये दो लोगों को दिया गया है. कौन कौन है ये दो पर्सन, तो एक तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट सबकी और बहुत ही फेमस हेमा मालिनी. ठीक है, हेमा मालिनी जी को दिया गया है इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड IFFI में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. ठीक है, इसके अलावा एक लिरिसिस्ट हैं, ठीक है, जिनको सभी लोग जानते ही हैं, प्रसून जोशी. ये भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, लिरिसिस्ट है, गायक हैं. दैट मीन्स गाने और सॉन्ग्स लिखते हैं प्रसून जोशी एंड एक्टर हेमा मालिनी. ऑलराइट, दीज विल बी ऑनर्ड विद द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द IFFI 2021. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलराइट, एंड IFFI की बात करें तो इसका ये मैंने बताया इस बार कौन सा एडिशन है, 52nd एडिशन है. कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हर साल ये आपका गोवा में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है, कब शुरुआत हुई थी, तो 1952 में इसका जो है वो स्टार्टिंग की गई थी एंड 2021 इसका 52nd एडिशन है. क्लियर. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नवंबर 2021 अश्विनी वैष्णव, Minister of Railways, has announced the introduction of which of the following trains as theme-based tourist circuit trains. ठीक है, नवंबर 2021 में अश्विनी वैष्णव जी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, इन्होंने एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन को लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है. उसका नाम क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है. ऑप्शंस आर वंदे भारत, भारत गौरव, दीपांचली एक्सप्रेस और भारत दर्शन. ठीक है, चलिए अब आपको कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे होगी, भारत गौरव में होगी और भारत दर्शन में होगी. तो ध्यान रखिएगा जो थीम बेस्ड टूरिस्ट
सर्किट ट्रेन्स हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है भारत गौरव, ना कि भारत दर्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत गौरव। कैसे याद रखना है? जब भी आपकी टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स आएंगी, इनमें एक्चुअली में होगा क्या, जैसे कि इनके अलग अलग नाम रखे जाएंगे। जैसे मैंने नाम, जैसे कि यहाँ पे नाम रखे जाएंगे रामायण ट्रेन्स, तो रामायण ट्रेन्स में ऐसी वो जगह हैं जहाँ पे जो लॉर्ड राम है उनसे रिलेटेड जितनी भी प्लेसेस हैं उन सभी को जो है घुमाया जाएगा। इसी तरह से ट्रेन का नाम रखा जाएगा गुरु कृपा ट्रेन। ठीक है, तो गुरु कृपा ट्रेन जितने भी सिक्स रिलीजन होते हैं, जितने भी सिख रिलीजन से जुड़े हुए लोग होते हैं, सिख कल्चर से इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती है, उन सभी को घुमाया जाएगा। तो ये सभी हमारे लिए क्या है? गौरव की बात है। ठीक है, रामायण जी की, राम जी के आप प्लेसेस पे जाओगे घूमने, या फिर आप गुरु जो हमारे सिख भाई होते हैं उनके जितने भी प्लेसेस होते हैं उनके जगह जाओगे, तो ये गौरव की बात होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत गौरव। दैट मीन्स आपकी जो ट्रेन है उसका नाम क्या होगा? भारत गौरव। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? ये थीम बेस्ड आपकी टूरिस्ट ट्रेन होंगी जो कि पूरे इंडिया का, पूरे भारत का दर्शन कराएंगी। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। इंपॉर्टेंट ये आपका रहने वाला है आरआरबी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो आपका एनटीपीसी का भी प्री हो ही चुका है, जो मेंस के एग्जाम होंगे उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड एक्सपो इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम नवंबर 18 टू 23 2021। ठीक है, आपको बताना है कि वर्ल्ड एक्सपो अभी हाल ही में किस शहर में हुआ है 18 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में। ऑप्शंस आर टोक्यो, मनीला, दुबई और शंघाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इसमें जो देश है वो इंडिया का नहीं है, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दुबई। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? दुबई है। द कल्चरल स्प्लेंडर ऑफ महाराष्ट्र विल बी प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स एट दिस एक्सपो। ठीक है, तो ये आपका जो है इस एक्सपो में जो महाराष्ट्र के हमारे जितने भी कल्चर हैं, जितने भी आपके संस्कृति है, उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। वर्ल्ड एक्सपो का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी देश हैं, सभी देशों में से किसी न किसी शहर को लेकर के यहाँ पे उसका कल्चर, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति का प्रदर्शन होगा। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दुबई में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टेलीविजन डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर एंड 23 नवंबर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 21 नवंबर। वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। आज ही के दिन 1996 में यूनाइटेड नेशंस ने आपका फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन फोरम की शुरुआत की थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन फोरम। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन फोरम, इसीलिए आपका जो है ये वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ आखिर टीवी के आविष्कारक कौन थे, इलेक्ट्रॉनिक टीवी के। ठीक है, तो 1927 में फाइलो टेलर फार्न्सवर्थ, फाइलो टेलर फार्न्सवर्थ ने जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टीवी 1927 में। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके जो है जीके से रिलेटेड है, जो कि पूछ लेता है। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक पोर्शन भी साथ में कवर करते जाते हैं। क्लियर? चलिए, अब नवंबर के डेज की बात आ गई है, तो यहाँ पे हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं डेज को। ठीक है, शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो डे आता है वो आता है 1 नवंबर। ठीक है, तो 1 नवंबर की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इस दिन कौन सा दिन मनाया गया, तो हमने मनाया है वर्ल्ड वीगन डे, जिसको कि हम वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट करने के लिए मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 2 नवंबर। सो 2 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? नेशनल आयुर्वेदा डे, नेशनल आयुर्वेद डे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका 5 नवंबर। सो 5 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। क्लियर? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर 7 नवंबर। सो 7 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, नेशनल
कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है, इसके अलावा एक और डे सेलिब्रेट होता है इसके दिन, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ 7 नवंबर को ही हम एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। ठीक है, तो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बचाव के लिए या चाइल्ड बर्थ जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 8th ऑफ नवंबर। 8th ऑफ नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे। नेक्स्ट इज 9th ऑफ नवंबर, लीगल सर्विसेज डे। लीगल सर्विसेज डे। क्लियर? नेक्स्ट आता है 10th नवंबर, वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे। क्लियर? 11th नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे। साथ में सारे डेज आप लोग डिस्कशन करते चलिए। ठीक है, सारे डेज जो जो आपको याद है कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, 11th नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। डेली ही ये डेज में आपको रिवाइज करा देती हूँ, सारे डेज जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए 12th नवंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड निमोनिया डे। वर्ल्ड निमोनिया डे। नेक्स्ट इज योर 14th नवंबर। ठीक है, देखो 12th के बाद डायरेक्ट 14 आ गया है। निमोनिया के बाद क्या होगा? डायबिटीज होगा, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे 14th नवंबर। या फिर नेशनल चिल्ड्रंस डे भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे या बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 18th नवंबर, नेशनल नेचुरोपैथी डे। नेशनल नेचुरोपैथी डे। सारे डेज देखिए आप नवंबर में ही हो रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे आयुर्वेदा है 2nd नवंबर को। ठीक है, एंड नेचुरोपैथी है कब है? 18th नवंबर को। ठीक है, इसी तरह से निमोनिया, वर्ल्ड निमोनिया डे 12th नवंबर, 14th नवंबर, 2 दिन बाद डायबिटीज डे। क्लियर? इसी से आप रिलेट करते चलिए। 19th नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो 19th नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मेंस डे। इंटरनेशनल मेंस डे या फिर वर्ल्ड टॉयलेट डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 20th नवंबर, ठीक है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। ठीक है, फिर से रिलेट कर लीजिए। 14th नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे होता है। ठीक है, 20th नवंबर को कौन सा दिन होता है? यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे या फिर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ठीक है, 21st नवंबर सभी ने देखा, वर्ल्ड टेलीविजन डे। आने वाले 26th नवंबर को हम मनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, भारत का संविधान दिवस। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है, थे इंपॉर्टेंट डेज सारे नवंबर मंथ के। ठीक है, बीच बीच में हम जो थीम्स हैं ये अलग से मैं सेशन लेकर आऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स में आपको बताते चलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इन नवंबर 2021 कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई inaugurated the Indian National Basketball League INBL in which city? ठीक है, जैसे कि आपका IPL होता है, किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह से आपका बैडमिंटन के लिए भी एक लीग होती है, इसी तरह से आप बास्केटबॉल के लिए भी एक लीग आ गई है, इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग। इसका अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है। कहाँ पे? कर्नाटका में। किस सिटी में हुआ है? तो सब बहुत ही आसान सा आंसर है, कर्नाटका की सिटी का नाम क्या है? बेंगलुरु, जहां पे इसका उद्घाटन किया है, जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी ने किया है। ठीक है, चलिए कर्नाटका आ गया है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका के अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे 31 हो जाते हैं। लोकसभा सीटों की बात करते हैं 28 हैं। राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 12 है। ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, आपने देखा कौन है? बसवराज बोम्मई जी हैं। ठीक है, कर्नाटका के गवर्नर की बात कर लें तो अभी थवरचंद गहलोत जी यहाँ पे जो है वो गवर्नर हैं। ठीक है, थवरचंद गहलोत। इसके अलावा कभी कभी आपसे जो है नेशनल पार्क्स जो है वो कर्नाटका से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नेशनल पार्क की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे एक अंशी नेशनल पार्क है,
ठीक है। इसके अलावा बंदीपुर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बंदीपुर नेशनल पार्क। बानेर घाटा नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, बानेर घाटा। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बहुत ज्यादा फेमस है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं आपके कर्नाटका के, ठीक है। कभी कभी डैम्स पूछ लेते हैं, ठीक है, तो डैम्स भी देख लेते हैं। कुछ डैम्स जैसे कि आपका अलमाती डैम हो गया, ठीक है। अलमाती डैम आपकी कौन सी रिवर पे है कर्नाटका में? तो ये होता है आपका कृष्णा रिवर पे, ठीक है। कौन से रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है। इसके अलावा एक आपसे पूछा जाता है कृष्णराज सागर डैम, ठीक है। एक और डैम है यहाँ पे कृष्ण राज सागर डैम, ठीक है, जो कि कृष्णा रिवर पे बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी रिवर पे है? ये हो जाता है कावेरी रिवर, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए कि नाम कृष्णा है तो नाम भी जो है रिवर भी कृष्णा होगी, ठीक है। कृष्णा राज सागर डैम कौन से रिवर पे है? कावेरी रिवर पे है, ठीक है। इसके अलावा तुंगाभद्र डैम है, तो ये तो आपका नाम से ही पता चल रहा है कि कौन से डैम कौन सी रिवर पे हो जाएगा, तुंगाभद्र रिवर, ठीक है। तुंगाभद्र रिवर पे है ये डैम, ठीक है। सुपर डैम आपका यहाँ पे एक और आ जाता है जो कि काली रिवर पे पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि अभी आपका इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुई है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन विद प्रेसिडेंशियल पावर इन द यूनाइटेड स्टेट्स in November 2021? Options are Shyamala Gopalan, कमला हैरिस, नैनी पेलोसी और तुलसी गब्बार्ड। अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों है? चलिए देखते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अभी हाल ही में ऐसी कौन सी पहली महिला बनी है जिनको की यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल पावर जो है वो दी गई है, ठीक है। अब ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे श्यामला गोपालन, कमला हैरिस, नैनी पेलोसी या फिर तुलसी गब्बार्ड। कौन हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आपकी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस है। तो वाइस प्रेसिडेंट को ही कौन सी पावर मिली है? प्रेसिडेंशियल पावर दी गई थी नवंबर 2021 में। क्यों दी गई थी? यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने थोड़ी देर के लिए इनको जो है वो प्रेसिडेंशियल पावर्स ट्रांसफर की थी जब इन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था, ठीक है। So when President Joe Biden temporarily transferred power to her, the power transfer took place while Biden was under anesthesia for a routine colonoscopy for 1 hour 25 minutes. And in the United States, it is very usual for a vice president to assume presidential powers whenever the president require anesthesia. That means कि अगर किसी भी प्रेसिडेंट को किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है या उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है, उस वक्त उनकी जो पावर्स हैं वो किसको ट्रांसफर कर दी जाती हैं? वाइस प्रेसिडेंट को कर दी जाती हैं। और इस वक्त आपकी महिला वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये है कमला हैरिस जी, इसलिए इनको प्रेसिडेंट पावर्स दी गई। और ऐसा पहली बार हुआ है महिला की किसी महिला को जो है वो प्रेसिडेंशियल पावर ट्रांसफर की गई। क्लियर है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated multiple development projects like Arjun Sahayak project, Ratoli Weir project in which district in Uttar Pradesh in November 2021? Options are Padrona, Jhansi, महोबा और अकबरपुर। क्लियर? ओके, सो ये क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए हैं, ठीक है, या इनॉग्रेट किए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों ही उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के जो है वो भ्रमण पे निकले हुए थे, दैट मीन्स वहां गए हुए थे। तो वो कौन से जिले हैं? झांसी, महोबा और एक और जिला आपका हमीरपुर। इन तीनों जिलों में ये गए थे, ठीक है। तो इन तीनों जिलों में ही जाहिर सी बात है इन्होंने मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किए होंगे या इनका उद्घाटन किया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आपके ऑप्शन यहीं से कट हो जाते हैं, पडरौना और अकबरपुर। तो आंसर इसका करेक्ट हो नहीं सकता। तो अब देखना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए प्रोजेक्ट्स के नाम क्या क्या है? अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, रतौली वियर प्रोजेक्ट, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे भावनी डैम पे आपका भावनी डैम प्रोजेक्ट है,
ठीक है। मझगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट है, मझगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहे होंगे तो इजीली आंसर कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महोबा। क्लियर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महोबा। इसके अलावा झांसी में भी आपका जो है एक अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 600 मेगावाट 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क इन झांसी। ठीक है, कहां पे किया है, झांसी में किया है। ठीक है, और इसी के अंदर, इस पार्क के अंदर ही एक आपका जो है वो अटल एकता पार्क, ये तो आपका सोलर पावर पार्क है। इसके अलावा झांसी में ही आपकी एक और जो है पार्क बना है जिसका नाम है अटल एकता पार्क। ठीक है, अटल एकता पार्क, जिसके लिए फंडिंग की गई है 11 करोड़ रुपीस की, जिसका एरिया लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसके अंदर एक लाइब्रेरी भी खोली जाएगी और साथ ही में यहाँ पे एक स्टैचू लगाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और ये जो स्टैचू है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ये अगेन किसने बनाया है, ये बनाया है स्कल्पटर राम सूतर ने, जिन्होंने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बनाया था। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ठीक है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका यूपी स्पेशल भी कवर कर रहा है, साथ ही साथ में ये आपका करंट अफेयर्स भी कवर कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यूपी में बहुत सारे एग्जाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। 5 दिसंबर को आपका यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 एग्जाम्स लगे पड़े हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्स अभी लाइंड अप हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सभी में से कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ही करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2021 हैज बीन अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अभी हाल ही में इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को दिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके आरजू, प्रथम, अक्षय या फिर एजवेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रथम। क्लियर है, ये आपकी एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये आपकी एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है एंड it is awarded for its pioneering work in improving the quality of education for underprivileged children in India and across the world. Clear, इसे जो महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए हैं एजुकेशन और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए इंडिया में या फिर बाहर के देशों में, उसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये बना था आपका 1995 में सेटअप हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो भी आपका मुंबई में हो जाता है। ठीक है, अगर हम इस प्राइज की बात कर लेते हैं, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, इस प्राइज की अगर बात करें, सो इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाय अ ट्रस्ट इन हर नेम इन 1986 एंड प्राइज मनी ऑफ 25 lakhs विल बी गिवन टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंडिविजुअल। क्लियर, तो यहाँ पे आपका जो इंदिरा गांधी प्राइज है, ये आपका शुरुआत हुई थी 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की याद में, और इसमें जो प्राइज मनी दी जाती है वो दिया जाता है 25 लाख रुपए की प्राइज मनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now we will move to our next question, and the next question is National Newborn Week is observed from 15th to 21st of November every year. What is the theme for the year 2021? Clear, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 15 से लेके 21 नवंबर तक हर साल हम नेशनल न्यू बॉर्न वीक मनाते हैं। आपको बताना है 2021 की थीम क्या है। ठीक है, ऑप्शंस आर क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यू बॉर्न एट एवरी health facility and everywhere. Next is go further with food. Next option is safety, quality and nurturing care, birthright of every newborn. And last option is gender gap in neonatal survival, time to act. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी
न्यू बॉर्न। ठीक है, तो नेशनल न्यू बॉर्न वीक की थीम क्या है? सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यू बॉर्न। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू बॉर्न केयर। क्लियर है? तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जितने भी न्यू बॉर्न होते हैं, छोटे बच्चे या जन्मजात बच्चे होते हैं, उन सभी की केयर करना। क्लियर? तो 2014 में ऐसा हुआ था कि इंडिया जो है वो इन 2014 की हम बात कर रहे हैं, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च इंडिया न्यूबॉर्न action plan in alignment with the global every newborn action plan towards eliminating preventable deaths of newborn and still births। ठीक है, 2014 में इंडिया जो है ऐसी पहला देश बना जिसने कि इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान को लॉन्च किया ग्लोबल आयुर्वेद न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के साथ में, ताकि जो है जितने भी जन्मजात बच्चे होते हैं उनकी डेथ को प्रिवेंट किया जा सके, उससे उन्हें बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो कैसे इसको याद रखना है, कैसे रिलेट करना है, ये भी मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एयर पोल्यूशन कंट्रोल पावर of the state of Uttar Pradesh in November 2021? It should not be power, it should be tower। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर जो है वो उसका उद्घाटन किया है हमारे माननीय मंत्री हैवी इंडस्ट्रीज के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने। तो ये कहां पे किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है नोएडा, आगरा, मथुरा या फिर वाराणसी, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। व्हाट विल दिस टावर डू? इस टावर का काम क्या होगा? द टावर विल क्लीन द पॉल्यूटेड एयर अराउंड इट एंड रिलीज प्योरिफाइड एयर। ठीक है, तो यहाँ पे टावर का काम क्या होने वाला है कि ये जितनी भी पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है, जितनी भी पॉल्यूटेड एयर है उसको क्लीन करेगा, और क्लीन करने के बाद प्योरिफाइड एयर को जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है, प्योरिफाइड एयर को क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्लियर? तो अभी उत्तर प्रदेश में पहली जगह कहाँ पे लगा है? ये लगा है नोएडा में। कैसे याद रखना है भाई? जानते हैं कि जो नोएडा है वो आपका क्या है? एनसीआर रीजन है। सभी को पता है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका दिल्ली में, जिसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी के पास में सबसे नजदीक जो आपका जिला है वो कौन सा है? नोएडा और गाजियाबाद। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। क्लियर है? तो इजिली आप इसको याद रख सकते हो कि ये टावर भी कहाँ पे लगाया गया है? नोएडा में सबसे ज्यादा जरूरत है तो लगाया भी नोएडा में गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2021? अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की बात अगर हम कर लें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 20th नवंबर को। ठीक है, लेकिन अगर हम पूछें कि नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल चिल्ड्रंस डे आपका कब हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को मैंने आपको बताया था नेशनल चिल्ड्रंस डे। एंड जो आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20th नवंबर को। एंड इसकी थीम क्या रही है 2021 की, यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं टाइम टू फोकस ऑन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 ऑन आवर यंग वंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर कीपर्स टुमारो। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन आर टेकिंग ओवर एंड टर्निंग द वर्ल्ड ब्लू। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड इसकी थीम इस बार की रही है। इट वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1954 एज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। तो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे आपका शुरू कौन से ईयर में हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1954 में। ये आपको याद रखना है। आज ही के दिन 20 नवंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ
द चाइल्ड, इसको अडॉप्ट किया था, इसी की याद में हम हर 20 नवंबर को, हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में आपकी आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स पे लाइटिंग भी की गई है। आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन आ जाता है, कुतुब मीनार आ जाता है, और भी बहुत सारी प्लेसेस आती हैं जो कि सभी इसका हिस्सा थी। और किस चीज का हिस्सा थी? गो ब्लू कैंपेन बाय यूनिसेफ। ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्लान चल रहा है जिसको कि हम बोलते हैं हैशटैग गो ब्लू कैंपेन, हैशटैग गो ब्लू कैंपेन। क्लियर? तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इस कैंपेन में के थ्रू ही आपकी जो है वो थीम वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की सेलिब्रेट की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state secured first rank among police forces of the country in a survey conducted by the Indian Police Foundation IPF? Options are केरल, पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन से राज्य ने पहली रैंक जो है वो सिक्योर की है पुलिस फोर्सेस, जो बेस्ट पुलिस फोर्सेस के सर्वे होते हैं उसके थ्रू, जो कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शंस आर केरल, पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एंड इसका जो करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फर्स्ट रैंक किसको मिली है? आंध्र प्रदेश को मिली है। और सेकंड रैंक किसको मिली है? थर्ड रैंक किसको मिली है? फोर्थ रैंक किसको मिली है? फिफ्थ रैंक किसको मिली है? ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक जो पुलिस फोर्सेस की आई है, जो कि सबसे अच्छी पुलिस फोर्स कही जाती है, तो वो आंध्र प्रदेश की हो गई। सेकेंड, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ जो आपका राज्य है तेलंगाना हो गया। थर्ड आपकी असम की है। फोर्थ नंबर आपका केरल का है। एंड फिफ्थ नंबर आपका गुजरात का है। ठीक है, एंड सिक्स नंबर पे आपकी दिल्ली भी आ जाती है। ठीक है, सिक्स नंबर पे आ जाती है दिल्ली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम टॉप 6 में या टॉप 10 में तो उत्तर प्रदेश का नाम है ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश फिर कौन सी रैंक पे आता है? ये भी उसके दिमाग में चल रहा होगा। चलिए, तो आखिर उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। तो जो वर्स्ट आपके स्टेट्स हैं, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है, ठीक है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? तो नीचे से शुरुआत करते हैं तो सबसे बेकार बिहार है, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है छत्तीसगढ़। क्लियर है? एंड देन उसके बाद आता है आपका झारखंड, एंड झारखंड के बाद आपका आ जाता है पंजाब। ये आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पुलिस। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ठीक है, आपको बताना है कि महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप डे हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आर 17th नवंबर, 18th नवंबर, 19th नवंबर और 20th ऑफ नवंबर। ठीक है, तो बाकी डेज तो हमने डिस्कशन किए ही थे। तो वो विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19th नवंबर को। एंड इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। कहां पे? न्यूयॉर्क सिटी से। ठीक है, कहां से शुरुआत हुई थी? न्यूयॉर्क सिटी से शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर दैट विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19th ऑफ नवंबर। एंड ये आपका एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत 19 नवंबर को 2014 में जिसका फाउंडेशन हुआ था, एंड तब से ये दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट एंड इंडियाज बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI was inaugurated on 20th of November 2021? आपको बताना है कि अभी हाल ही में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आज के सेशन में ही हो चुका है, ऑलरेडी मैं आपको इसका आंसर भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है कि एशिया का ओल्डेस्ट, दैट मीन्स एशिया का सबसे पुराना और इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल जिसका नाम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका हाल ही में 20 नवंबर 2021 को कौन से संस्करण का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शंस आर 42nd, 52nd, 62nd और 72nd। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 52nd। कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है गोवा में, हर साल गोवा में होता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, कब फाउंड किया गया था IFFI को? तो फाउंडेशन किया गया था 1952 में। क्लियर?
अच्छा, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया है कि सत्यजीत रे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किन 2 लोगों को दिया गया है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। आज के सेशन में ही मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो आपको बताना है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये आपका किसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज India's cleanest city for 5th time in a row under the Center's स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका लगातार 5वें वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जो अभी सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे हुआ है, उसमें इंडिया की सबसे साफ जो है वो सिटी कौन सी है। ऑप्शंस आर बेंगलुरु, अहमदाबाद, नागपुर और इंदौर। तो लगातार 5वीं बार कौन सा शहर है जो सबसे साफ बना हुआ है, ये है आपका इंदौर, जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितनी सिटीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो 4320 सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जो ऐसा कौन सा स्टेट है, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी के अलावा कभी कभी क्लीनेस्ट स्टेट भी पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बात पे गौर करिएगा कि इंदौर आपकी क्लीनेस्ट सिटी है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये कतई ये नहीं है कि मध्य प्रदेश इसका जो है वो आंसर हो जाएगा या मध्य प्रदेश इसकी क्लीनेस्ट सिटी बन जाएगी, क्लीनेस्ट स्टेट बन जाएगा। तो क्लीनेस्ट स्टेट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, क्लीनेस्ट स्टेट है यहाँ पे छत्तीसगढ़। क्लियर है, क्लीनेस्ट स्टेट क्या है यहाँ पे है छत्तीसगढ़। क्लियर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सा है, क्लीनेस्ट गंगा टाउन कैटेगरी। ठीक है, एक कैटेगरी और है जिसमें कि जो आपकी गंगा टाउन कैटेगरी आती है। तो ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा के किनारे बसा है और सबसे साफ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। क्लियर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। तो ये थे आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कशन किए हैं। ठीक है, जो डेली करंट अफेयर्स में आते हैं। कभी कभी मैं सेशंस नहीं भी ले पाती हूँ कुछ व्यस्तता के कारण, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली क्लासेस आपकी ले सकूं। बट अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी क्लासेस रेगुलर भी रहने वाली हैं आगे चल के। ठीक है, आगे हो सकता है कि पॉसिबल हुआ तो मैं आपको लाइव क्लासेस भी लूंगी, बट इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और अपना साथ बनाए रखें। तो आज के लिए सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए या कुछ भी डाउट्स अपने क्लियर करने हैं तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय रूपाली, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो या फिर पीडीएफ नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हैं। क्लियर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel and press the notification bell icon. Thank you so much. Bye bye everyone.